वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास थर्ड इंग्लिश द इंग्लिश रीड्स का चैप्टर 10 सेविंग द फार्म के क्वेश्चन आंसर्स। इस वीडियो में हम पहले इसकी समरी देखेंगे और फिर कंप्लीट सॉल्यूशन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। समरी ऑफ द चैप्टर। दिस स्टोरी इज अबाउट अ काइंड फार्मर नेम्ड मिस्टर ओट्स एंड हिज एनिमल्स। तो ये कहानी एक दयालु किसान जिनका नाम मिस्टर ओट्स है, उनकी और उनके जानवरों की है। He loved his farm very much and had many animals like cows, horses, sheep, goats, pigs, ducks and hens. तो वो अपने खेत से यानी मिस्टर ओट्स अपने खेत से बहुत प्यार करते थे। उनके फार्म में बहुत सारे जानवर थे। गाय, घोड़े, भेड़ें, बकरियां, सुअर, बत्तखें और मुर्गियां। One day a terrible storm damaged his barn, stable and yard. तो एक दिन एक भयानक तूफान आया जिसके कारण उनके खलियान, अस्तबल और आंगन को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा। The gates were falling and there was water everywhere. तो जो खलियान की बाड़ और फाटक थे वो गिर गए थे और चारों ओर पानी भर गया था। मिस्टर ओट्स वॉज वेरी सैड एंड सैड ही नीडेड अ न्यू बार्न। मिस्टर ओट्स बहुत दुखी हो गए और बोले उन्हें एक नया खलियान चाहिए। द चिल्ड्रन डिसाइडेड टू हेल्प हिम। बच्चों ने उनकी मदद करने का निश्चय किया। दे कॉल्ड कारपेंटर्स, पेंटर्स एंड प्लम्बर्स टू रिपेयर द फार्म। उन्होंने बढ़ई, रंगरेज और प्लम्बर को बुलाया जिससे कि खलियान की मरम्मत हो सके। द वर्कर्स यूज्ड वुड, सॉज, हैमर्स एंड नेल्स टू रीबिल्ड द बार्न एंड फिक्स द पाइप्स। अब सबने मिलकर खलियान की मरम्मत की। उन्होंने लकड़ी, आरी, हथौड़े, कीलों का इस्तेमाल किया और सब कुछ ठीक करने की कोशिश की। However, when the work was done, Mr. Oates did not have enough money to pay the workers. हालांकि जब काम पूरा हो गया तो मिस्टर ओट्स के पास मजदूरों को देने के लिए पैसे पर्याप्त नहीं थे। He thought he would have to sell his beloved horse Henry to pay them. उन्होंने सोचा कि जब वो बहुत परेशान हो गए तो उन्होंने अपने प्यारे घोड़े को, जिसका नाम हेनरी है, उसको बेचकर अपने पैसे चुकाने का सोचा। द चिल्ड्रन फेल्ट सॉरी एंड डिसाइड टू हेल्प। लेकिन बच्चों को बहुत दुख हुआ और उन्होंने मिस्टर ओट्स की मदद करने की कोशिश करी, तय किया। दे टुक पार्ट इन द कॉन्टेस्ट कॉल्ड माई टीवी कॉन्टेस्ट। और इसके लिए बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग लेने का तय किया कि वो पार्टिसिपेट करेंगे, जिसका नाम था माई टीवी कॉन्टेस्ट। And guess what? They won the prize money and gave it to Mr. Oates. और वो उस प्रतियोगिता को जीत गए और उन्होंने इनाम की रकम मिस्टर ओट्स को दे दी। With that money he paid all the workers and Henry was saved. और उस पैसे से मिस्टर ओट्स ने सारे लोगों के यानी सारे मजदूरों के पैसे जो थे वो चुका दिए, भुगतान कर दिया और उनका प्रिय घोड़ा हेनरी भी बच गया। Mr. Oates thanked the children warmly and invited them to his farm for pear pudding. और मिस्टर ओट्स ने बच्चों को धन्यवाद दिया और उन्होंने अपने फार्म पर नाशपाती की पुडिंग खाने का निमंत्रण भी दिया। एवरीवन वाज हैप्पी इन द एंड। और आखिर में सब कोई खुश था, सभी कोई खुश थे। तो इस चैप्टर का मॉरल है हेल्पिंग अदर्स इन नीड ब्रिंग्स हैप्पीनेस एंड सेव्स व्हाट वी लव। यानी ज़रूरतमंदों की मदद करना सबसे अच्छा काम होता है। इससे दूसरों को खुशी मिलती है और हमारी खुशी भी बनी रहती है। Some extra questions based on the story. First one, who was the farmer in the story? Answer, Mr. Oates. Question number 2, what was the name of Mr. Oates' horse? Answer, Henry. Question number 3, what damaged the barn? Answer, storm. Question number 4, who helped Mr. Oates? Answer, children. Question number 5, what did the plumber fix? Answer, pipes. Question number 6, what did the painter paint? Answer, barn. Question number 7,
What tool did the worker use to cut wood? Answer, saw. Question number 8. What did Mr. Oates plan to sell? Answer, his horse, Henry. Question number 9. What contest did the children join? Answer, TV contest. Question number 10. What dessert did Mr. Oates serve? Answer, pudding. Read and answer. Question number A. Who was the farmer at the pear tree farm? तो पहला प्रश्न है, नाशपाती के पेड़ वाले फार्म का किसान कौन था? आंसर, द फार्मर एट द पियर ट्री फार्म वॉज मिस्टर ओट्स. तो नाशपाती के पेड़ वाले फार्म का किसान और कोई नहीं, मिस्टर ओट्स थे. क्वेश्चन नंबर बी. विच एनिमल्स वर देयर एट द फार्म? फार्म में कौन कौन से जानवर थे? आंसर, देयर वर काउस, हॉर्सेस, शीप, गोट्स, पिग्स, डक्स एंड हेंस एट द फार्म. फार्म में गाय, घोड़े, भेड़ें, बकरियां, सुअर, बत्तखें और मुर्गियां थीं. क्वेश्चन नंबर सी. व्हाट वाज रॉन्ग एट पियर ट्री फार्म? नाशपाती के पेड़ वाले फार्म में क्या खराबी हो गई थी, क्या गलत हुआ था? आंसर, अ स्टॉर्म हैड डैमेज द बार्न, स्टेबल एंड यार्ड ऑफ द फार्म. तो एक भयानक तूफान ने फार्म के खलियान, अस्तबल और आंगन को नुकसान पहुंचाया था. क्वेश्चन नंबर डी. हु विजिटेड द फार्म? फार्म में कौन आए थे? आंसर, द चिल्ड्रन विजिटेड द फार्म. बच्चे फार्म पर आए थे. क्वेश्चन नंबर ई. व्हाट डिड द वर्कर्स डू? मजदूरों ने क्या किया? आंसर, द वर्कर्स रिपेयर्ड द बार्न, फिक्स द पाइप्स एंड पेंटेड द फार्म बिल्डिंग्स. मजदूरों ने खलियान की मरम्मत की, पाइप ठीक किए और फार्म की मरम्मत और उसकी इमारतों को रंगा. Question number F. Which competition did the children enter? Who won that competition? बच्चों ने किस प्रतियोगिता में भाग लिया और वह प्रतियोगिता किसने जीती? आंसर, the children entered the contest, My TV contest, and they won the competition. बच्चों ने माई टीवी कॉन्टेस्ट नामक प्रतियोगिता में भाग लिया और उन्हीं ने वो प्रतियोगिता को जीता भी. थिंक एंड आंसर. क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट वाज मिस्टर ओट्स बिग वरी? मिस्टर ओट्स की सबसे बड़ी चिंता क्या थी? आंसर, मिस्टर ओट्स बिग वरी वाज दैट ही हैड नो मनी टू पे द वर्कर्स हु रिपेयर्ड हिज फार्म. तो मिस्टर ओट्स की सबसे बड़ी चिंता ये थी कि उनके पास मजदूरों को देने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे. क्वेश्चन नंबर 2. हाउ डिड ही प्लान टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम? वाज इट अ गुड प्लान? उन्होंने अपनी समस्या का हल कैसे सोचा? क्या वह अच्छा उपाय था? आंसर, ही प्लान टू सेल हिज हॉर्स हेनरी टू पे द वर्कर्स. इट वॉज नॉट अ गुड प्लान बिकॉज हेनरी वॉज हिज डियर एंड फेथफुल हॉर्स. उन्होंने सोचा कि वो अपना प्यारा घोड़ा हेनरी बेच देंगे ताकि मजदूरों को पैसे दे सकें. ये अच्छा उपाय नहीं था क्योंकि हेनरी उनका प्यारा और वफादार घोड़ा था. क्वेश्चन नंबर 3. If you were in place of children in the story, how would you have helped Mr. Oates? अगर आप कहानी के बच्चों की जगह होते तो मिस्टर ओट्स की मदद कैसे करते? आंसर, इफ आई वर इन प्लेस ऑफ चिल्ड्रन आई वुड हैव रेज्ड मनी थ्रू कॉन्टेस्ट और कम्युनिटी हेल्प टू सेव मिस्टर ओट्स एंड हिज हॉर्स. अगर मैं बच्चों की जगह होता तो मैं पैसे जुटाने के लिए किसी प्रतियोगिता में भाग लेता, नहीं तो लोगों से मदद मांगता ताकि मिस्टर ओट्स और उनके घोड़े की मदद कर सकूं. तो ये तो हो गया इस चैप्टर के कंप्लीट सोल्यूशन. आई होप आपके लिए हेल्पफुल हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे. पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें.